हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पलक चुग और आज का टॉपिक है एक ट्रेंडिंग स्नैक जो आपने ज़रूर सुना होगा, आइस पान और फायर पान। ये एक नए तरीके का पान जो आपको धमाकेदार फ्लेवर्स और ड्रामेटिक इफेक्ट्स के साथ मिलते हैं, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें एक हिडन डेंजर भी हो सकता है? चलिए समझते हैं कि ये लिक्विड नाइट्रोजन वाले पान आपकी ओरल हेल्थ के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। आइस पान और फायर पान एक यूनिक ट्विस्ट है ट्रेडिशनल पान पर। ये कुछ इस तरीके से बनते हैं। आइस पान को लिक्विड नाइट्रोजन के साथ सर्व किया जाता है जो एक स्मोकी इफेक्ट देता है। फायर पान को आग लगाकर आपके मुंह में डाला जाता है जो एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बनाता है। ये दिखने में तो फन लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन और फायर का डायरेक्ट एक्सपोजर कितना रिस्की हो सकता है? लिक्विड नाइट्रोजन एक सुपर कोल्ड केमिकल है जो 196 डिग्री सी टेम्परेचर तक होता है। ये फूड इंडस्ट्री में सेफ इफेक्ट्स के लिए यूज होता है, लेकिन इससे डायरेक्ट कंज्यूम करना या टिश्यू के कांटेक्ट में लाना डेंजरस हो सकता है। आपके मुंह के अंदर सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन इन टिश्यूज को डैमेज कर सकता है और ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि कोल्ड बर्न्स, आपके लिप्स, गम्स और टंग पर जलने जैसा इफेक्ट हो सकता है। टीथ क्रैकिंग, एक्सट्रीम कोल्ड टीथ के इनेमल को वीक करके क्रैक्स और सेंसिटिविटी बढ़ा सकता है। माउथ अल्सर्स, सॉफ्ट टिश्यू के डैमेज की वजह से पेनफुल अल्सर डेवलप हो सकते हैं। अब फायर पान का क्या खतरा है? फायर पान एक और अलग एक्साइटिंग चीज है, लेकिन इसमें भी रिस्क है। आपके मुंह के अंदर फायर का डायरेक्ट एक्सपोजर गम्स और टंग को बर्न कर सकता है। ये बर्न इन्फेक्शंस और सोर्स के लिए रास्ता खोल देते हैं। इमेजिन करिए, एक छोटी सी इंजरी बढ़ती हुई एक डेंटल इशू बड़ा इशू बन जाए। क्या ये रिस्क लेना सही है? आइस पान और फायर पान को एंजॉय करने का क्रेज समझने लायक है, लेकिन अगर आप इनको लेना ही चाहें तो कुछ प्रिकॉशंस जरूर फॉलो करें, जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन फुली इवेपोरेट हो चुका हो उसके बाद लें। इंश्योर दैट द पान इज सर्व्ड ओनली आफ्टर द नाइट्रोजन हैज इवेपोरेटेड कंप्लीटली। फायर पान का आग पूरी तरह से बुझ चुका हो। नेवर टेक फायर पान अनलेस द फ्लेम्स आर कंप्लीटली एक्सटिंग्विश्ड। ओकेजनली ट्रीट, इसे सिर्फ कभी कभी एंजॉय करें, रेगुलर हैबिट मत बनाइए। एंड नो योर लिमिट्स। अगर आपके मुंह में सेंसिटिविटी, अल्सर्स या किसी भी डेंटल इशू का हिस्ट्री है तो इन पान से दूर रहना इज अ बेटर ऑप्शन। दोस्तों, आपकी ओरल हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी एंड प्रिवेंशन। आइस पान और फायर पान के ड्रामेटिक इफेक्ट्स टेम्परेरी हैं, लेकिन उनका डैमेज लॉन्ग टर्म हो सकता है। इनेमल डैमेज इरिवर्सिबल होता है। बर्न्स और अल्सर का ट्रीटमेंट पेनफुल हो सकता है। एक्सट्रीम कोल्ड या हीट की वजह से टीथ सेंसिटिविटी और गम इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत टेम्पटिंग लगते हैं, लेकिन क्या एक छोटे से थ्रिल के लिए अपनी ओरल हेल्थ को रिस्क करना सही है? अगर आपको अपनी स्माइल पसंद है तो अपने चॉइसेस केयरफुली करें। मैं हूं डॉक्टर पलक चुग, आपकी डेंटल हेल्थ के ख्याल रखने के लिए हमेशा यहीं पर। Until next time, stay safe and keep smiling. Bye bye.